सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th अंग्रेजी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आप सभी बच्चे अपने आंसर मैच कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आज का आपका पेपर कैसा गया और कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे सटीक और सही सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले अनसीन पैसेज आपसे पूछा गया, इसमें आपको नोट मेकिंग एंड समरी करनी थी, तो आई होप सभी बच्चों ने कर दिया होगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको अनसीन पैसेज केयरफुली पढ़ना था और इसके आंसर आपको यहाँ पर देने थे। तो सीधा हम आंसर पर बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द विडर, तो इसमें आपका सही आंसर था सोशल सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। सेकंड जो था ना, आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम ड्यू टू, इसमें आपका सी ऑप्शन सही था, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही था। उम्मीद है आपने सही किया होगा। ठीक है, हाँ जी, आप भी अपने आंसर जो है मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि सर हमने ये वाला टिक किया था। ठीक है जी, चलिए। इज एन इंफॉर्मेशन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, तो इसमें आपका था सही फैमिली। नेक्स्ट था वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट दे आर, इसमें आपका बी ऑप्शन सही था, कॉट। ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन इज स्पीच बिटवीन, तो इसमें आपका सही आंसर था मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन। ठीक है। एंड द वर्ड कॉन्जिनल इन द पैसेज मीन्स, इसका सही था भाई फेवरेबल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। ठीक है, उम्मीद है आपने सही किया होगा। एंड द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिटेरियोरेटेड इज, देखिए इसकी डेट्रियोरेटेड जो था, इसका नाउन था डेट्रियोरेशन, ऑप्शन नंबर बी। हैज कैस्ड टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल एंड एस्थेटिक एंड मोरल एजुकेशन, इसका सही उत्तर था द फॉर्म फैमिली, ऑप्शन नंबर सी इसमें फिल करना था। उम्मीद है आपने सही किया होगा। द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स अ कंप्लीट, तो इसमें आपका सही था ओवरहॉलिंग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपने सही किया होगा। एंड इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी, इसमें आपका सही था सुसाइडल। ठीक है, सुसाइडल, ऑप्शन नंबर सी सही था। एंड सेक्शन बी, आई होप सभी ने लेटर राइटिंग, पैराग्राफ ये सब कुछ कर दिया होगा। बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसमें आपसे ग्रामर पूछी गई थी। तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखिए। समवन इज कॉलिंग बाय नेम चेंज द वॉइस, इसमें आपको करना था माय नेम इज बीइंग कॉल्ड, या तो बस इतना ही छोड़ देते तब भी सही था, या फिर इसके आगे आप बाय समवन लगा देते तो भी सही था, है ना। बाय समवन, अगर आपने बाय समवन नहीं भी लिखा है तो भी आपका सही माना जाएगा, लिख दिया तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ही इज इंटेलिजेंट एंड ही इज हार्ड वर्किंग, इसको बोथ और एंड से जोड़ना था, तो इसको क्या करना था आपको, ही इज बोथ, इज के बाद में यहाँ क्या लगाना था, बोथ। ही इज बोथ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के बाद ही इज काटना था और इसकी जगह आपको क्या लिखना था, एंड, तो ये बन जाता ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। क्लियर। इसके बाद था फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट, तो इसमें आपका क्या था भाई, नो अदर सब्जेक्ट एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स, इसमें आपको ये भरना था भाई। उम्मीद है आपने सही किया होगा। ठीक है, चलिए अगला था नो सूनर डज द थीफ सी इज अ पुलिसमैन देन ही रन्स अवे, देखिए इसमें आपको क्या करना था, नो सूनर काट के यहाँ भरना था एज सून एज, फिर ये डज आपको काट देना था, इसके बाद एज सून एज अ थीप सी, तो सी में आपको एस लगा देना था। एज सून एज द थीप सीज अ पुलिसमैन, देन आपका हट जाता ही रन्स अवे, ये आपका सही हो जाता। क्या करना था इसमें, नो सूनर हटाना था, डज हटाना था, नो सूनर डज की जगह आपको एज सून एज लगाना था, अ थीप सी में एज जोड़ना था, अ पुलिसमैन देन हटा देना था ही रन्स अवे, ये आपका सही हो जाता। ठीक है, इसके बाद द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वियरिंग अ राइट व्हाइट शर्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका भरना था द मैन, इसके बाद आपको जोड़ना था भाई हु, तो पहले क्या बनता आपका, द मैन हु इज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट इज अवर इंग्लिश टीचर, ये इसमें आपको भरना था भाई। ठीक है, क्या करना था, द मैन हु इज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट इज अवर इंग्लिश टीचर, ये इसका सही आंसर था। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगला था सी शट द डोर, तो इसमें आपको क्या करना था, सी डिड नॉट के बाद जोड़ना था, सी डिड नॉट शट द डोर। ठीक है, एंड सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक, बहुत सिंपल है, सी इज वेरी हटा के आपको सो लगाना था, एंड वीक के बाद ये हटा के आपको क्या लगाना था, फुल स्टॉप हटा के दैट, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। ठीक है, ये हो गया आपकी डुअल्स डायरेक्ट। एंड बात करते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स की, तो देखिएगा दिस टेबल इज मेड ऑफ, इसमें सही आंसर था मेड ऑफ वुड। वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी, इसमें आपको सम फिल करना था। आई नो बॉय हु चीटेड यू, तो इसमें आपको भरना था ए,
सॉरी ए नहीं, इसमें आपको भरना था सी ऑप्शन, आई नो द बॉय, क्योंकि हम उस लड़के को पहले से जानते हैं जो कि आपको चीटेड कर चुका है, आपको जो है चीट कर चुका है, तो इसमें आपका द ऑप्शन सही था। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में द लगता है जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। इट हैवीली सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आता था इट हैज बीन रेनिंग। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट था ही ब्लैंक प्लेस स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो ही कैन इसमें सही था। मोहन इज सीनियर राकेश, इसको काफी सारे बच्चे गलत करके आ गए, इसमें देन नहीं आना था, इसमें आना था टू। ठीक है, सीनियर जूनियर इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें टू लगाते हैं, उनकी तुलना के लिए क्या लगाते हैं, टू, ना कि देन, याद रखिएगा। अगला था सुनील वर्क हार्ड ही मे गेट गुड मार्क्स, इसमें आपको बनना था सी ऑप्शन, सो दैट। ठीक है, चलिए इसके बाद भाई सेक्शन सी में आपसे जो है एक्सट्रैक्ट पूछा गया था, इसके आधार पर आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ के पूरे आंसर लगाने थे, तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। देखिए, द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स इन जंप इज, इसमें आपको प्रेंस पढ़ना था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द पोइट हु रोड दीज लाइन्स इज, इसमें आपका सही उत्तर था भाई, चलिए इसका अभी मुझे क्लियर नहीं, तो आप एक बार इसको कंफर्म अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, द टाइगर इन रन इन द ग्रीन फील्ड्स, इसमें आपका था ब्रेवली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए एक बार इसको आप जो है कंफर्म कर लेना भाई, ठीक है, अपनी तरफ से। एंड आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भी आपको बताना है। अगला था पोएम एक्सट्रैक्ट, सॉरी अगला एक्सट्रैक्ट था, इसको भी पढ़ना था आपको और इसके आंसर फिल करने थे, तो इसके आंसर मैच कीजिएगा। डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस वाज बिल्ट नियर अ कोस्ट, ऑप्शन नंबर बी सही था। एंड ट्रीज आउटलाइन डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस, इसमें आपका था पाइन, ऑप्शन नंबर ए। द एंटोनम ऑफ द वर्ड नैरो इज, इसमें आपका था ब्रॉड, ऑप्शन नंबर सी। एंड द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, तो इसमें आपका सही था मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर सी सही था। ठीक है, चलिए इसके बाद उम्मीद है बाकी क्वेश्चन आपने कर दी होगी। एक और एक्सट्रैक्ट आपके सामने आया था, इसको पढ़ करके इसके आंसर आपको लिखने थे, तो फटाफट से इसके आंसर देख लीजिए। द मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून, इसका सही आंसर था। हु बिकम हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर अ बंगाली, इसमें आपका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर धनकर कनाडिया। ठीक है, कनाडिगा। एंड ऑल along with the usual local Tamils, the Maharashtrian was assisted by, तो इसमें आपका सही था 5%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन सही कर दिए होंगे। एंड नेक्स्ट था फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स वेरी सिनी। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर था भाई ऑप्शन नंबर ए, मिरर। एंड फ्रॉम विच लेसन दीज एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, किस पार्ट से ये लिया गया है, तो इसमें आपका सही था पोइट्स एंड पैनकेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। उम्मीद है बच्चों आप सभी ने ये क्वेश्चन सही किए होंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर तो बहुत सिंपल आए थे, जैसा कि सर ने मुझे बताया है। ठीक है, तो मैं तो चूंकि इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ, बट जो मेरे इंग्लिश टीचर हैं ना, उनसे ये सॉल्यूशन मैंने बच्चों को करवाया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने बताया क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी थे, पेपर भी बहुत ईजी था। तो आई होप आपने भी बढ़िया तरीके से किया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपका पेपर कैसा गया, कितने नंबर का आप सही करके आए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें। जय हिंद।